मोदी जी और अडानी में घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन मोदी जी की विदेश यात्रा और अडानी के कारोबार में भी घनिष्ठ संबंध है। अब विपक्ष मोदी को अडानी का एजेंट भी बताने लगी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी अडानी का नाम आने पर कुछ नहीं हुआ, उल्टा अडानी के कारोबार में और वृद्धि होती जा रही है। अब राजस्थान और महाराष्ट्र के सोलर और थर्मल एनर्जी का टेंडर भी अडानी की झोली में जा गिरा है। विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही है कि किस तरीके से घपलेबाजी चल रही है, लेकिन मोदी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा जो संगठित भ्रष्टाचार आपके साथ किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंदे के साथ मिलके, भजन लाल के साथ मिलके महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर 25-25 साल तक बिजली के नाम पर जनता को लाखों करोड़ रुपए की उनके साथ लूटने की तैयारी कर चुके हैं। इस पर कौन जवाब देगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सीधे तौर पे सामने दिख रहा है। अपराधी आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चोरी मुंसिफ बना हुआ है। इन पे कोई ईडी, सीबीआई, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच नहीं होगी। तो जाहिर है कि अडानी समूह से महंगी दरों पर बिजली ली जा रही है, जिसे चुकाएगी जनता अपनी जेब से, और वो भी सारे नियमों को ताक में रखकर अडानी समूह को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार जब भी कोई बड़ी परियोजना आए तो उसमें प्रतिस्पर्धा के तहत बोली लगाई जाए। आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भारतीय जनता पार्टी अवहेलना कर रही है और उसकी धज्जियां उड़ा रही है। उसी तरीके का टेंडर जो महाराष्ट्र ने निकाला, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक उसी तरीके का टेंडर जिसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। क्या आप बिजली के क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा कीजिए जिससे जनता को सस्ती बिजली मिल सके। ठीक उसी तरीके का टेंडर निकाला गया और कहा गया हमको सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 11,200 मेगावाट चाहिए। पहले एमयू साइन कर लिया गया, पहले नया प्लांट लगाने की क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद टेंडर निकाल दिया गया। अभी टेंडर डाला जाएगा। टेंडर डालने के बाद 100% फील्ड सजा दिया गया है, तैयारी हो चुकी है। राजस्थान में भी ये ठेका किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी को दी जाएगी और 25 साल का एग्रीमेंट करके 25 साल तक राजस्थान की जनता को भी लूटा जाएगा। ये पहले से ही इस मामले में आगाह कर देना चाहता हूं। वहां तो 4 रुपए यूनिट के हिसाब से टेंडर अलॉट हो गया अडानी को, और यहां भी उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस रिजल्ट आना बाकी है। जो पूरा देश जानता है अडानी जी के पक्ष में जाएगा। सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया तो टेंडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी 2 ऐसे यंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जो गोदी मीडिया कभी नहीं कर पाएगी, जो ऐसी खबरें आपको कभी नहीं दिखाएगी। मोदी का एक देश में दौरा और उसके चंद महीनों और कई बार तो केवल 1 महीने में ही अडानी को उस देश में कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। देखिए इस रिपोर्ट को, इसमें बकायदा मेंशन है कि मोदी जी ने कब कब किस किस देश की यात्रा की और उसके कितने दिनों में अडानी समूह को उस देश में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। जून 2015 में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और अगस्त 2015 में अडानी ने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए डील साइन कर ली।
मार्च 2017 में नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अप्रैल 2017 में अडानी को मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट हासिल हो गया। जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और दिसंबर 2018 में अडानी ने इजरायल की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया। वहीं जून 2018 में नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का दौरा किया, वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जुलाई 2020 में अडानी ने श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी बड़ी डील की खबरें सामने आई। जून 2023 में नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने बताया कि अडानी यहां एयरपोर्ट बनाएंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश भी करेंगे। वहीं अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति से मुलाकात की। मई 2024 में अडानी ने दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने की डील हासिल कर ली। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की और जून 2024 में अडानी को केन्या के नैरोबी हवाई अड्डे का काम मिल गया, जिस पर वर्तमान में हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जुलाई 2024 में वियतनाम के हवाई अड्डे में इन्वेस्ट करने के लिए अडानी समूह को वियतनाम की सरकार ने ऑफर दिया। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि नरेंद्र मोदी जिस भी राष्ट्र का दौरा करने जाते हैं वहां अडानी के लिए रास्ता साफ कर सौदा कराते हैं? केन्या के राष्ट्रपति जब भारत दौरे पर आए तब क्या हुआ? दिसंबर 2023 में केन्या के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए और मार्च 2024 में मात्र 2.5-3 महीने में अडानी समूह ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अगले 30 वर्षों के लिए एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और संचालन का प्रस्ताव रखा और यह हो भी जाता है। नैरोबी में अगले 30 वर्षों तक के लिए अडानी को एयरपोर्ट के संचालन का कार्य मिल ही गया था। केन्या सरकार अपने नियमों में परिवर्तन कर कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देने पर राजी थी, लेकिन एक विसल ब्लोअर ने आवाज उठाई और केन्या के मानव अधिकार आयोग और वहां की बार काउंसिल ने इस पर मुकदमा किया। एयरपोर्ट स्टाफ ने भी स्ट्राइक की। आरोप लगाया गया कि यह सौदा छिपा कर किया गया है और दूसरों को मौका तक नहीं दिया गया और फिर केन्या हाईकोर्ट द्वारा इस सौदे पर अंतरिम रोक लगा दी गई। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे 2020 में ग्लासगो समिट के दौरान जब मोदी से मिले तब मोदी जी ने उन पर दबाव बनाकर कोलंबो ईस्ट टर्मिनल को संचालित करने का काम अडानी को दिलवाया। अब श्रीलंका के चुनाव में राजपक्षे बाहर हो गए हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अडानी समूह के साथ हुए बिजली समझौते पर समीक्षा कर रही है। इन सब पर अडानी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अडानी समूह का कहना है कि बांग्लादेश के साथ हुए करार पर कोई पुनर्विचार हो रहा है। इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राशि बकाया होने के बावजूद वो बिजली की आपूर्ति करते रहेंगे। लेकिन अडानी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे और उससे अडानी समूह को होने वाले लाभ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ना ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इन सवालों के जवाब दिए, ना ही अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ना ही गोदी मीडिया इन सवालों को जनता के सामने लाती है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।